नाली के गैस से खाना और बादलों के पीछे से रडार। जेल से पत्र लिखकर मनीष सिसोदिया ने पीएम की शिक्षा पर किया प्रहार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच उन्होंने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर हाल ही में सामने आए विवाद के बाद उनकी शिक्षा पर तीखा प्रहार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक कम पढ़ा लिखा पीएम देश के लिए खतरनाक हो सकता है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हर रोज नई तरक्की की जा रही है। सारी दुनिया एआई की बात कर रही है। ऐसे में जब मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए सुनता हूँ कि गंदे नाले में पाइप डालकर उसकी गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है, तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्या नाली की गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है? नहीं। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बादलों के पीछे उड़ते जहाज को रडार नहीं पकड़ सकता, तो पूरी दुनिया के लोगों में वो हास्य के पात्र बनते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके इस तरह के बयान देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। इसके कई नुकसान हैं, जैसे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें विज्ञान की बुनियादी जानकारी तक नहीं। दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं तो एक एक झप्पी की भारी कीमत लेकर चले जाते हैं। बदले में न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे कम पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आज देश का युवा एस्पिरेशनल है। वे कुछ करना चाहता है, वो अवसर की तलाश में है, वो दुनिया जीतना चाहता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह कमाल करना चाहता है। क्या एक कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज के युवा के सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता है? मनीष सिसोदिया ने कहा कि हाल के वर्षों में देश भर में 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों? एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही है, तो सरकारी स्कूलों की संख्या तो बढ़नी चाहिए थी। अगर सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा कर दिया जाए तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकालकर सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देते, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है। लेकिन देश भर में सरकारी स्कूलों का बंद होना खतरे की घंटी है। इससे पता चलता है कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो क्या भारत तरक्की कर सकता है? कभी नहीं। सिसोदिया ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो देखा था जिसमें वो बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल गांव के स्कूल तक की उनकी शिक्षा हुई। क्या अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होना गर्व की बात है? जिस देश के प्रधानमंत्री को कम पढ़े लिखे होने पर गर्व हो, उस देश में एक आम आदमी के बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का कभी इंतजाम नहीं किया जाएगा।